और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, जो आज की वीडियो है वह बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप गारंटेड इंग्लिश बोलोगे, वो भी इजी वे में। आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। ओके, बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुक एट, स्पीक इंग्लिश थ्रू स्टोरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है गाइस? स्पीक इंग्लिश थ्रू स्टोरी। इट मीन्स यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ओके, यदि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ओके, अपनी इंग्लिश को बूस्ट करना चाहते हैं, ओके, कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस मेथड को यूज करना है। जो एक टेक्निक है स्पीक इंग्लिश थ्रू स्टोरी, इसको आपको यूज करना है। अब वो कैसे यूज करेंगे, जो एक टेक्निक है उसको आप कैसे यूज करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो, जो स्टोरी टेलिंग होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है अपने आइडियाज को शो करने के लिए, ठीक है। यदि आप अपने आइडियाज एक्सप्रेस करना चाहते हो तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी टेक्निक है। ओके, तो इसी टेक्निक का स्टोरी टेलिंग टेक्निक का हमको यूज करना है किसमें? अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ओके, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा वो स्टोरी और इंग्लिश में भी। ओके, तो आपको क्या करना है, उसको जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ उसको मिमिक करना है, मतलब आपको उसकी कॉपी करना है, कोशिश करना है कि आप भी स्टोरी के थ्रू इंग्लिश बोल लो। ओके, और यदि आपको कोई स्टोरी आती है तो आप जरूर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, तो इससे आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो देखो, तो जो मैं आज आपको स्टोरी है ना, उसके जो मेन कैरेक्टर क्या है, देखो, मेन कैरेक्टर ऑफ दी स्टोरी, जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसके मेन कैरेक्टर कौन है? स्वामी विवेकानंद जी और अ मॉन्क। तो अ मॉन्क का मीन्स क्या था? एक साधु, ठीक है। तो मैं आज आपको पहले स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे नॉर्मली मैं आपको सब कुछ इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। जो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखोगे ना, तो जो उन वीडियोस में मैं केवल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करता हूँ, बट आज की वीडियो में मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो मेन कैरेक्टर कौन है? स्वामी विवेकानंद जी, जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, और अ मॉन्क। मॉन्क मीन्स क्या था? एक साधु। तो ये स्टोरी किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी और साधु की। साधु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अ मॉन्क, ठीक है ना। अब स्टोरी शुरू करने से पहले आपको उसकी जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, जो मेन वर्ड मीनिंग है, वो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग बताऊंगा, फिर वो स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसमें जो वर्ड मीनिंग्स जो हैं, ऑन अ टूर, ठीक है ना। ऑन अ टूर, तो ऑन अ टूर का मीन क्या होता है? यात्रा पर। ऑन अ टूर का मतलब क्या होता है छात्रों? यात्रा पर, यात्रा पर। ओके, ट्रेवल, तो ट्रेवल का मीन्स क्या होता है गाइस? यात्रा करना, ठीक है ना। ऑन अ टूर का मीन्स होता है यात्रा पर, और ट्रेवल का मीन्स होता है यात्रा करना। ओके, नेक्स्ट, बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर का मीन्स कहता है नदी का किनारा। बैंक ऑफ द रिवर का मीन्स क्या होता है गाइस? नदी का किनारा। लुक एट, अक्रॉस द रिवर, जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अक्रॉस द रिवर, इसका मीन्स क्या है? नदी के उस पार, नदी के उस पार। ओके, नेक्स्ट, द स्किल ऑफ वर्किंग ऑन वाटर। द स्किल ऑफ वर्किंग ऑन वाटर, तो इसका मीन्स क्या होता है? पानी पर चलने की विद्या, ठीक है ना, मतलब पानी पर चलने की स्किल। ओके, नेक्स्ट, वर्थलेस, तो वर्थलेस का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? बेकार। वर्थलेस मीन्स बेकार, इट मीन्स किसी काम का नहीं। नेक्स्ट,
वेलफेयर, तो वेलफेयर का मीन्स क्या होता है गाइस? कल्याण, मतलब किसी के लिए अच्छा करना, उसको बोलते हैं वेलफेयर। नेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम का मीन्स क्या होता है? एक बार की बात है, एक बार की बात है। नेक्स्ट, रिनाउंड, रिनाउंड, सो रिनाउंड का मीन्स क्या है? प्रसिद्ध। ओके, तो जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसमें ये कुछ वर्ड मीनिंग्स आएंगी जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्टोरी टेलिंग करोगे, मतलब किसी को स्टोरी बताओगे, तो आप बीच में क्या स्टक नहीं होगे। स्टक मीन्स क्या होता है? रुकोगे नहीं, आप कॉन्फिडेंटली स्टोरी को अच्छे से टेल कर पाओगे अगर आपको वर्ड मीनिंग्स याद है, यदि आपको वोकेबलरी याद है। ओके, तो लेट्स जंप ऑन स्टोरी। ऑन अ टाइम, स्वामी विवेकानंद जी was on a tour of India. Once upon a time, Swami Vivekanand ji was on a tour of India. Okay, while traveling India, he visited many places of India. And he went to the Himalayas. Where he found a river. And he wanted to across the river. Swami Vivekanand ji wanted to across the river. Okay, but there was no any boat. Like Swami Vivekanand ji waited for the boatman. While a monk came beside Swami Vivekanand ji. And Swami Vivekanand ji was sitting at the bank of the river. Then a monk came. And monk asked to Swami Vivekanand ji. What? Who are you? Monk asked to Swami Vivekanand ji, who are you? Then Swami Vivekanand ji answered politely, I am Swami Vivekanand. Okay, so monk was very surprised. After listening the name, the monk was very surprised. Then monk told to Swamiji, why are you waiting for the boat? Monk asked Swamiji, why are you waiting for the boat? Because you have a lot of skills, because Swami Vivekanand ji was what? Swami Vivekanand ji was renowned person. So the monk started laughing at Swamiji, and he told, why are you waiting for the boat? You can go, because you have a lot of skills. Because Swami Vivekanand ji was very renowned, very famous that time in India. Then Swamiji did not get high. Okay, so Swamiji answered respectfully, I am waiting for the boatman. Then the monk told Swamiji, look at, I can walk on water. What monk said to Swamiji? I can walk on water. Monk told, I have the skill of walking on water. The monk told to Swamiji, I have the skill of walking on water. It means the monk was showing the attitude. The monk was showing his attitude. Okay, and the monk went, and the monk walked on the water, and the monk walked on the water. Okay, and he came back. Okay, so the monk said again, Swamiji, look at, I have the skill of walking on water. Okay, so in this way the monk was laughing at Swamiji. Okay, then Swamiji answered. Swamiji did not get hyper, and Swamiji answered politely, yes, Mahatma ji, you can walk on water.
I agree. Okay, so Swamiji asked, how many years did you spend, how many years did you spend to get this art, to get this skill? Okay, the monk answered, I gave 30 years. I gave my 30 years, yeah, I spent my 30 years to learn this skill. Then, then Swamiji told, did you use your skill? Did you use your skill to welfare of anybody? Swamiji asked to monk, did you use your this skill to welfare of anybody? Then the monk said, no, I did not use my skill to welfare of the society or to welfare of the country, because monk used only himself. Okay, so Swamiji told, your skill is worthless. Your skill is worthless because you did not use your skill to welfare of anybody. So your skill is not worthwhile. Your skill is not worthwhile. Your skill is worthless. Okay, and Swamiji told, whatever skills I have, Swamiji told, whatever skills I have, I use them for the welfare of society. I use them for the welfare of society. So it is the difference. So it is the difference between your skill and my skills. Swamiji told, I used my all skills to welfare of the society. So it is the difference between your skill and my skill. Okay, and that's why you are not renowned. Swamiji told, that's why you are not renowned and I am renowned in India. So overall this story tells, if you have any skill, so first of all you should use your skill for the welfare of society, for the welfare of your country. Okay, then only you can be renowned in any field. So in this way we get moral from this story. We should help to needy people through our skills. So guys, it was all about this story. So I mean to say, I have told you this story in my own way. Okay, after using all these word meanings, you can also tell this story in your own style, but you must use your expression. There must be body language. If you want to tell any story, so you should use your gestures and postures, all these things, while telling any story. So guys, you try to mimic what I said in this class. You try to mimic, and at the home you try. Okay, तो गाइस, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, आपको भी अपने घर पर ट्राई करना है, जिससे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स अमंग ऑल दी टेक्निक्स. जितनी भी इंग्लिश बोलने की टेक्निक है ना, उसमें जो स्टोरी टेलिंग है एक अच्छी टेक्निक है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए. ओके, तो मैं क्लास को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगा. ठीक है ना, तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि स्वामी जी ने जो साधु से क्या बोला था कि हमें कोई स्किल है, हमें कोई योग्यता है, तो हमें उस योग्यता को दूसरों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए पहले. ठीक है ना. तो दैट्स इट फॉर टुडे. जय हिंद.